प्रणिपात दोस्तों, शराब पीना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। ये स्टेटमेंट जरूर आपने किसी न किसी सरकारी ऑफिस, न्यूज़पेपर, रेडियो पे जरूर पढ़ा होगा। लेकिन दोस्तों आपको ये भी पता होगा कि जो शराब बेचने की जो मोनोपोली है वो भी गवर्नमेंट के पास है। तो दोस्तों ऐसा क्यों होता है कि सरकार शराब पीने को मना भी करती है और दूसरे हाथ पे बेचती भी है? इसका एक सिंपल सा रीजन है पैसा। अगर हम 2021-22 की बात करें तो भारत सरकार ने शराब से जो एक्साइज रेवेन्यू है उससे करीब 2.25 लाख करोड़ कमाया। और एक फिगर तो ऐसा भी आता है कि कोरोना में जब एक महीने के लिए शराब बिकना बंद हो गई थी तो सरकार को डेली 700 करोड़ का लॉस हो रहा था। दोस्तों ये तो रीजन हो गया इकोनॉमिकल, लेकिन कुछ ऐसे रीजंस भी है कि सरकार अगर चाहे भी तो भी शराब बेचना बंद नहीं कर सकती, क्योंकि इसका एक उदाहरण मिलता है यूएसए, कनाडा और नॉर्वे में। जब वहां पर शराब बंदी हुई थी पूरे देश भर में तो वहां पर क्राइम रेट इतना बढ़ गया था कि कुछ सालों बाद इन कंट्रीज को दोबारा से शराब बेचना शुरू करना पड़ा। ऐसे ही हमारे भी कुछ स्टेट है जैसे कि हरियाणा है, तमिलनाडु है और केरला है। यहाँ पर भी कभी ना कभी शराब बैन हो चुकी है, लेकिन 2 या 3 साल बाद वापस से शराब बिकना यहाँ पे शुरू हो गई। दोस्तों एक रीजन ये माना जाता है कि जब शराब बैन हो जाती है तो उस स्टेट में स्मगलिंग बढ़ जाती है। इसके अलावा लोकल लेवल पे जब शराब बनने लगती है तो उससे कई सारे लोगों की डेथ हो जाती है। इसलिए जो डिस्टिलरीज होती हैं वो गवर्नमेंट अप्रूव्ड होती हैं। और दोस्तों जिन स्टेट में अभी शराबबंदी की गई है उनमें भी कुछ ऐसा इफेक्टिव रिजल्ट नहीं मिला है, जैसे कि बिहार है, गुजरात है। जैसे जब बिहार में 2016 में जब शराबबंदी हुई थी तो उसके जो नेबरिंग स्टेट्स का रेवेन्यू है एक्साइज वाला वो एकदम सडनली बढ़ गया था। तो आप समझ सकते हैं कि क्यों बढ़ गया है। तो दोस्तों ये रीज़न है कि क्यों जो सरकार है वो शराब को बैन नहीं कर सकती और क्यों ऐसे सरकार लाइसेंस बांटती है शराब बेचने के लिए। तो दोस्तों अगर आपको कोई और इम्पोर्टेंट रीज़न पता है इस टॉपिक से रिलेटेड तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। मिलते हैं अगली वीडियो में।